11 मार्च 2024 CAA पूरे देश भर में लागू हुआ। 2019 की तरह वापसी इस पर अफवाहें बनने लगी। एक लॉबी ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया कि इस कानून के लागू होने के बाद भारतीय मुसलमानों को देश को छोड़कर जाना होगा या फिर उनकी नागरिकता छिन जाएगी। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये सब सिर्फ एक अफवाह है, ये बिल्कुल झूठ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं सच क्या है और क्या है ये CAA कानून। CAA को लेकर मोदी सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाली है। CAA कब लागू होगा? CAA देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। नागरिकता कानून के नियमों को लागू कर दिया गया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 11 मार्च को CAA 2019 को लागू किया गया। अब ये 2019 क्या है? 2019 वो वर्ष है जब इसको लोकसभा के अंदर बनाया गया था और अब इसको लागू किया गया है। इसको हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इस एक्ट के लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी लोगों को भारत की नागरिकता मिलना अब आसान हो गया है। अब इस कानून के आने की वजह से उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो गैर मुसलमान थे और इस्लामिक देशों में रहा करते थे। उन पर जुल्म उठाया जाता था क्योंकि वो किसी और धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनको एक सेफ वतन मिल सके, इसलिए इस कानून को लाया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये कानून मुस्लिम पॉपुलेशन के विरुद्ध है? तो इसका साफ जवाब है जी नहीं। अगर आप मुसलमान हो और भारत के नागरिक भी हो तो मेरा यकीन मानिए इस कानून से आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप मुसलमान को भी छोड़िए, अगर आप भारत के नागरिक हो तो ये कानून आपके लिए है ही नहीं। तो अब ये भी जान लेते हैं, अगर ये मुसलमानों के विरुद्ध है ही नहीं तो इसके अंदर मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? इस पर गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम मेजोरिटी देशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख और बाकी धर्मों के लोगों को धार्मिक परेशानियों का शिकार होना पड़ता है, इसलिए ये कानून मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नहीं है। अब इस कानून के लागू होते ही कुछ राज्यों के लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। असम, केरला, तमिलनाडु स्टेट्स में भारी प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं। अब अमित शाह ने एक चीज साफ कर दी है कि मोदी सरकार कभी भी इस कानून को वापसी नहीं लेगी। माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं। अब कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट करेंगे कि इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों को भी टॉर्चर किया जाता है, तो उनको इस कानून में शामिल क्यों नहीं किया गया और उनको भी इस कानून में शामिल करना चाहिए। तो शिया और अहमदिया मुसलमानों का एक सेक्शन है। इस कानून का काम है इस देश के अंदर पीड़ित धर्मों को बचाना, ना कि एक धर्म के सेक्शन को। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ऐसे तो इन देशों से और भी शरणार्थी आकर भारत में नागरिकता ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। नागरिकता सिर्फ उन लोगों को ही दी जाएगी जो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले से रह रहे हैं और उनके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे उनकी नागरिकता का पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रूफ नहीं है तो भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन आपको ये प्रूफ करना होगा कि आप भारत के अंदर 6 सालों से ज्यादा रह रहे हैं। अब इस मुद्दे पर मेरा क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि इस कानून के लागू होने के बाद इन देशों से आए शरणार्थियों को और भी बढ़ावा मिलेगा और फ्यूचर में इनकी तादाद बढ़ भी सकती है। साथ ही में ये भारत सरकार से उनकी सिटीजनशिप के लिए भी मांग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अच्छे फ्यूचर और लाइफ के लिए एशिया से अमेरिका के अंदर लोग इलीगल तरीके से जाते हैं, जिसको डोंकी बोलते हैं। अब डोंकी के ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, और भी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हो। अगर इन इलीगल इमिग्रेंट्स को और भी बढ़ावा दिया गया तो ये भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, जिससे भारत का यूथ और भी तेजी से बेरोजगार हो जाएगा, जिससे क्राइम रेशियो भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में ले तो भारत ने इस बार भी पूरी दुनिया पर एक अपनी नई छाप छोड़ी है। भारत सालों से जूझ रहे इन अल्पसंख्यकों के लिए एक मसीहा बनकर उभरा है। जैसे मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए पूरी दुनिया में कई इस्लामिक देश हैं, जैसे यहूदियों के लिए इजराइल है, वैसे ही इन लोगों के लिए भारत एक नई आस बनकर आया है। तो नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट कर आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है ये बता सकते हैं। वीडियो तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से बढ़ावा भी दे सकते हैं। तो अब मेरा आपसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर से मिलते हैं इसी प्रकार की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो।